क्या लगता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया उनको सजाएं देगी? क्योंकि रिसेंटली मौलाना फजल रहमान ने भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के कहने पे टेबल की गई। इस हवाले से आप देखें, अगर मैंने जब ये बात की थी 21 जुलाई 2018 को, और उस मेरे इल्ज़ामात की रोशनी में अगर उस वक्त के जो किरदार थे उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करके मुतल्लिका अदालतों में उनके मामलात को भेजा जाता, तो शायद आज जो हम सूरत हाल इस वक्त इस इलेक्शन के में देख रहे हैं या इस इलेक्शन के सूरत में सामने आई है, शायद इस तरह की सूरत हाल सामने ना आती। सर, एक सुर्खी थी एक बैनुल अक़वामी अखबार में लगी, कोर्ट्स आर बिचेस ऑफ रिचेस। इससे आप किस हद तक नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं इत्तफाक करता। दिस इज़ एन एफर्ट टू मेलाइन दी जुडिशरी विच इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। हालिया इलेक्शन, आखिरी सवाल, हालिया इलेक्शंस के हवाले से आप माहिर कानूनदान होने की हैसियत से क्या कहेंगे? क्या ये फ्री एंड फेयर हुए हैं? कितनी शिकायत आप समझते हैं बिल्कुल दुरुस्त मानी जा रही हैं? मैंने, मेरा ख्याल है अभी इससे पहले वाले सवाल में वो आपके मुतवक्का सवाल का जवाब दे दिया था कि अगर 2018 में की गई धांधलियों का और उस वक्त के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता तो आज 2024 में उससे ज़्यादा किस्म की जो चीज़ें सामने आई हैं वो सामने ना आती। सर, हमारे दुनिया में जो अदलिया की रेटिंग है तनज़्ज़ुली का शिकार है, हम दुनिया में सबसे पीछे नंबरों पे आते हैं और मज़ीद तनज़्ज़ुली में जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? अदलिया के क्यों? पहले हमें ये देखना होगा जी कि पाकिस्तानी कौम जो है वो दुनिया में उसकी क्या रेटिंग है। ज़ाहिर है अगर हमारी कौम की रेटिंग जो है वो बिल्कुल बॉटम में है तो हमारे अदारों की भी रेटिंग भी फिर उसी तरह होगी। और ज़ाहिर है जो रेटिंग करने वाले हैं उनके अपने जो है बदनीति भी होती है, वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। अच्छा, उस वक्त आपने एक जो तकरीर की उसकी बेनिफिशरी उस दौर में नून लीग थी, तो फिर आपको उन्होंने कोई सपोर्ट किया, कोई साथ दिया अभी बाद में जब आप पे रेफरेंस हुआ, सारे मामलात हुए? देखें जी, मेरे पेश नज़र तो उस वक्त कोई ये बात नहीं थी कि बेनिफिशरी कौन है। मैंने एक असूली बात की थी, जो मेरे अदारे में चीज़ें चल रही थी मैंने उसकी बात की थी। मैं ये पूरी नेकनीति से चाहता था कि जो आला अदलिया है उसमें मामलात में मुदाखलत ना की जाए एजेंसीज़ की तरफ से, तो मैंने उस वक्त बात की थी। बाकी मुझे किसी से कोई वो कभी ना तवक्को रही है और ना ही मैंने कभी किसी पार्टी के साथ जो को फेवर करने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए बात की थी। मैं अपने ओथ का पाबंद था बतौर जज, और आज भी मैं अपने ज़मीर के सामने पूरी तरह मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज भी ये बात आपके सामने इसीलिए भी कही है कि अगर 2018 वाली किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता तो आज जो 2024 में जो कुछ हमने देख रहे हैं ये कुछ ना होता। सर, बतौर जज आप क्या समझते हैं कि पहले इल्ज़ामात लगते थे, अब लियाकत अली चट्टा बतौर गवाह सामने आए हैं और उन्होंने जो इंकशाफात किए सर वो आपके नोटिस में। सर, उनके इंकशाफात के बाद आपको क्या लगता है कि इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी कहाँ तक हुई और उस बयान की क्या अहमियत क्या है? देखें, अगर तो लियाकत अली चट्टा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी थे उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ज़िम्मेदारी सौंपी गई इलेक्शन एक्ट के तहत या इलेक्शन रूल्स के तहत, और फिर अगर जो कुछ उन्होंने डाइवल्ज किया उसकी कोई इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर उनके पास इलेक्शन के हवाले से कोई ड्यूटी नहीं थी तो फिर तो उनकी उसके इस बयान की कोई हैसियत नहीं। कब अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा? एक बहुत बड़ा मर्डर हुआ केनिया में जाके, बहुत बड़े जर्नलिस्ट का, क्या कहेंगे सर? देखिए, अरशद शरीफ साहब के केस तो जो चलना है जिसमें उनको इंसाफ मिलना है वो तो ज़ाहिर है सेशन कोर्ट में ही ट्रायल होगा, तो तभी जाके कोई मुलज़मान के ख़िलाफ़ ट्रायल होगा जो असल मुलज़मान है, तो तब ही ज़ाहिर है किसी को भी सज़ा और जज़ा की बात हो सकती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में हमने उनके जो मामला पेंडिंग है, जो मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं होना चाहिए था, और इसी वजह से जब मैं उनके वकील की हैसियत से पहले दिन ही पेश हुआ था तो मैंने कहा था कि आप इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज़ नहीं कर सकते, यहाँ एक लिहाज से वक्त ज़ाया हो रहा है और आप इन्वेस्टिगेशन जो मुजाज़ अदारा है उसको करने दें। लेकिन उस वक्त वो बात नहीं रखी। फिर हमने अभी कुछ अर्सा पहले ही मैंने अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी है, तो शायद उम्मीद है कि बहुत जल्द
वो केस फिक्स हो जाएगा इंशाल्लाह। आपकी केस का क्या बना? आपको जिस तरह से जुडिशल रेफरेंस दायर करके आपको निकाल दिया गया एक तकरीर की बुनियाद पे, हालांकि वो हकीकत में मबनी एक तकरीर थी, आपके केस की क्या तफसीलात हैं सर? जी, मेरे केस की फ़ाइनल समाअत हो चुकी है और मेरे केस में जजमेंट रिज़र्व है। आखिरी जो समाअत थी वो 23 जनवरी 2024 को हुई थी और उस वक्त जो 5 रुकनी बेंच था हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने वकला से कहा था कि 3 हफ्ते के अंदर उन्होंने 3 क्वेश्चन फार्मूलेट किए थे कि इनका हमें तहरीरी तौर पर जवाब दे दें। वो जवाब जमा हो चुके हैं तमाम वकला की तरफ से। अब उम्मीद है कि चंद दिनों में जजमेंट अनाउंस हो जाएगी इंशाल्लाह।